माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित अभ्यास 5F पार्ट 4, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हम लोग पढ़े थे कुछ सवाल को, जो आज हम लोग इस पार्ट 4 में भी पढ़ने वाले हैं। प्रश्न आपका वही है, गुणनखंड कीजिए। जो गुणनखंड आप लोग इसकी पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं वही गुणनखंड आपको यहाँ करना है। अगर वो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो इन सवालों को समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा इस चीज़ को बताएंगे बहुत शार्ट में, ताकि आप लोग बहुत कम समय में ही इसको लगा पाएँ। इसके लिए आपको बताया गया था कि जो पहला पद होता है वो आपका ए होता है, अंतिम पद होता है बी होता है। ठीक है, यहाँ पे ए है 1, कोई गुणांक नहीं है तो 1 है, बी है आपका 65 है, तो 65 है करने कितना हो जाएगा 65। ठीक, ए गुणे बी आपका हो गया 65, और जो ए प्लस बी है वो आपका है -18। कितना दिया है? -18 दिया है। बीच वाला जो है प्लस बी होता है, आपको बताया गया है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा कर दें तो 65 हो जाए और जोड़ दें तो 18 हो जाए? ठीक है, तो अगर हम कहें तो 13 पचे 65 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल सकते 13 पचे 65 और 13 में 5 जोड़ेंगे 18 हो जाएगा। वैसे भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप 65 का गुणनखंड कर डालें। ठीक है, 65 का गुणनखंड करेंगे तो 65 1 से तो कटता ही है, 2 से भी कटता नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से नहीं, लेकिन 5 से काटेंगे। 5 गुणे 13, 13 पचे 65 होता है, 65 के इक्वल है। अगर वही 5 में हम 13 जोड़ दें तो 13 5 कितना हो जाएगा आपका 18 भी हो जाएगा। अगर हम इसको जोड़ दें तो वह संख्या आपको मिल गई। ठीक है, आपको संख्या मिल गई, 5 और 13 है, 13 5 18 हो जाता है, 13 पचे 65 हो जाएगा। तो आप 13 5 ले लेंगे। तो करना क्या है, आपको हम आज डायरेक्ट बता रहे हैं, यहाँ पे माइनस है तो माइनस है तो हमें आंसर माइनस में लाने हैं। तो माइनस कब आएगा? जब दोनों माइनस में हों। ठीक है, -18 लाना है तो क्या करेंगे हम? -5 और -13 करेंगे, तब तो आपको -18 प्राप्त होगा। कर सकते हैं, क्योंकि समान चिन्ह जब होता है तभी जुड़ता है। ठीक है, तो समान चिन्ह है, आपको -18 लाना है तो -5 -13 कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लें आप, पहला तो ऐसे उतर जाएगा आपका, p² है माइनस, अब 18p है, कितना p मिलके 18p हो जाएगा? 5p और 13p मिलके 18p हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको 18p लाना है, गुणा के रूप में 65 लाना है, 13 पचे 65। अगर हम -5p कर दें और -13p कर दें, ठीक है, तो 5p और 13p मिलके 18p होगा, माइनस माइनस समान चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट वाला उतार दिया जाए, +65। ठीक है, अब हमारे पास 4 पद हो गए, 1 2 3 4, तो आप 4 पद हो गए, तो इसको एक साथ कर लें, इसको एक साथ कर लें। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? इन दोनों में कॉमन है तो p है, कॉमन देख रहे हैं, p मिल गया। 2 पावर है, 1 निकाल लिए हम, बचा p। अब 5p में p निकल गया है, बचा 5 हो गया। यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया। 13 और 65 में क्या कॉमन है? 13 कॉमन है, क्योंकि 13 से 13 कट जाता है, 13 से 65, तो 13 कॉमन ले लेंगे। अब बचा क्या? p। यहाँ चिन्ह बदल जाएगा, क्यों? क्योंकि जब माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदलता है, आपको बताया गया है। माइनस है और यहाँ प्लस है, तो प्लस के स्थान पे क्या हो जाएगा? माइनस। अब 13 से भाग देंगे 65 में, 13 पचे 65। अब हम देख रहे हैं p -5 दोनों में है, तो एक आप लिखते हैं, दोनों में से कोई एक, और दूसरे क्वेश्चन में होगा जो कॉमन लिए हैं p -13। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ये आपका तरीका है। अब इसके पहले हम लोग बताए थे, इसके पहले हम बताए 13 5 18 जोड़ने के लिए, यहाँ आप उस तरह से भी का आप कर सकते हैं। अगर आप शार्ट पढ़ेंगे तो आपका इतना हो जाएगा। देखेंगे दूसरे तरीके से जो हम बता रहे थे, इस बार फिर से उसको रिवीजन कर दिया जाए। लिखा था आपका p² -18p + 65, ये आपका था। इसको हम बताए थे 18 बनाने के लिए 13 5 18 होता है, आप इस तरह लिख लें, p² -18 को बना लेंगे 13 + 5। ठीक है, 13 + 5। अब यहाँ पे घटाने के बनाए हैं, तो 18 13 पचे 65, 13 5 18। इसको एक क्वेश्चन कर दिया जाए, यहाँ माइनस से माइनस लगा दें, p है इसके साथ तो p बाहर कर दें, +65 कर दें, हो जाएगा p² माइनस। अब यहाँ से माइनस का गुणा होगा, यहाँ से p का गुणा होगा, माइनस से माइनस लगा दिया, 13 का p में 13p हो गया। अब माइनस प्लस विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह होता है माइनस का, फिर 5 का p में गुणा करेंगे 5p हो जाएगा, +65। अब इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है? p दोनों में है, p कॉमन ले लिया जाए। बचा क्या? बचा p -13p में से p निकल गया, बचा 13।
यहाँ माइनस कॉमन है, माइनस ले लें। अब 5 भी कॉमन है क्योंकि 5 से 5 कटेगा, 5 से 65, 5 कॉमन लिए, बचा क्या P। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि चिन्ह माइनस कॉमन होता है तो चिन्ह बदल जाता है। 5 से भाग देंगे 65 में, 5 तिरहिया में 65 हो गया। उसके बाद दोनों कोष्टक में मिल रहा है समान अंक P माइनस 13, P माइनस 13 दोनों में है, ये ले लेंगे, यहाँ बराबर लगा लें आप लोग। यहाँ हो जाएगा P माइनस 13, ठीक। दूसरी में आपका P माइनस 5, सेम ही अंक आया। आप P माइनस 5 या P माइनस 13 कोई आगे पीछे लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गुणा में आगे पीछे आप लिख सकते हैं। तो दोनों का आंसर इस तरह, हम इसके पहले ये बताए और आज इस तरह बता रहे हैं, आज शार्ट करके, क्योंकि 18 बनाना है, माइनस में है तो दोनों संख्याएं ऋणात्मक लेंगे, 18 हो जाएगा। तो 5 और 13 मिलकर 18 होता है। चूंकि 18P लाना है तो 5P और 13P दोनों माइनस के साथ कर लिया, तो माइनस 5P माइनस 13P माइनस 18P हो गया। तो इन दोनों तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अगला देख लेंगे हम लोग, C स्क्वायर प्लस 11 C माइनस 42। C में 1 है और 42 में 42 है, तो 42 से करने 42 होगा। हमें लाना है 11। और ऐसी कौन सी संख्या है जिनका गुणा करें 42 हो जाए और जोड़ दें तो 11 हो जाए? तो 42 करने के लिए आपको यहाँ से देखें, ये तो आपका यहाँ हो गया, इसको देख ले। तो 42 का गुणनखंड करेंगे तो 2 से 42 काटेंगे तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। यहाँ से कर दें, 3 से करेंगे तो 14 तियाँ 42 हो जाता है, 14 तियाँ 42 हो जाता है। 4 से करता नहीं, 6 सते 42 हो जाएगा, 6 सते 42 हो जाएगा। अब 42 के इतने ही गुणनखंड हैं। अब इसमें हमें तीनों में से कोई एक ले लें। अगर 7 ले लें, 6 ले लें तो 7 छंग 42 तो हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा तो आपका हो जाएगा 1, और 7 6 13, और 13 नहीं लाना, हमें 11 लाना है। और हम 14 और 3 ले लें तो 14 तियाँ 42 हो जाएगा, और 14 में से अगर हम 3 घटा लेते हैं तो हमें 11 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और 21 वाला लें तो 21 दूनी 42 तो हो जाएगा, 21 में से 2 जाएगा तो 19 होगा, ठीक। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या लेनी है? हमें 3 और 14 लेना है, ठीक। 14 में से अगर 3 घटाएंगे तो 11 हो जाएगा, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। तो घटाने पर आप प्राप्त हुआ है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से देख लें, C स्क्वायर प्लस, अब 11C को कैसे लाना है? 14 में से 3 घटा के, तो आप दोनों धनात्मक धन लगा दिए, तो 14C में से आप 3C घटा लें, ठीक। 14C में से 3C घटा लेंगे तो आपका 11C हो जाएगा, और 14 तियाँ 42 भी हो जाएगा, और लास्ट में माइनस 42 से 42 लिख दिया जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ बराबर लगा दें। C स्क्वायर प्लस 14C में C कॉमन है, C ले लें, 2 पावर है, 1 निकाल लिया गया, बचा C, और 14C में C निकल गया, बचा 14, ठीक है। इसको बंद कर लिया जाए, माइनस है, माइनस लगाएं। 3C और 42 में कॉमन क्या है? 3 कॉमन है, ठीक। माइनस तो माइनस में है ही, 3 है, माइनस भी कॉमन है आपका, 3 भी कॉमन है। अब यहाँ माइनस 3 निकाल लिया गया, बचा क्या? आपका C बचा। यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, क्योंकि कॉमन निकाले हैं तो आपका माइनस जब होता है तो चिन्ह बदल जाता है। 3 से भाग देंगे 42 में तो आएगा 14। अब देख रहे हैं C प्लस 14, C प्लस 14 दोनों कोष्टक में है, तो एक लिख लेंगे C प्लस 14, और दूसरे कोष्टक में वह लिखेंगे जो कॉमन लिए हैं, C माइनस 3, C माइनस 3। यही आपका हो गया आंसर। तो इस डायरेक्ट भी तरीके से लगा सकते हैं, वैसे भी इस तरीके से अगर करना चाहें तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। छठा देखेंगे, y स्क्वायर माइनस 26y प्लस 69, ठीक। इसका हमें गुणनखंड करना है। अब y में कोई अंक नहीं तो 1 है, और यहाँ 69 है, 69 करने 69 होगा, ठीक है। गुणा करने पे 69 प्राप्त हो, a गुणे b 69 प्राप्त होना चाहिए, और a प्लस b है 26 माइनस 26, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको अगर हम ले लें आपस में गुणा करके उसको तो 69 हो जाए, उनको अगर जोड़ दें तो 26 प्राप्त हो जाए, ठीक है। इसके लिए क्या करना है? हमें गुणनखंड कर 69 का, 69 का गुणनखंड करेंगे तो आपका 23 तियाँ 69 होता है, 23 में 3 जोड़ दें तो 26 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। आप 69 का गुणनखंड कर लें ही रफ कार्य में। 69 काटेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 से तो 69 कटेगा ही, 1 से कोई बात नहीं काटने की, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे तो 3 गुणे कितना हो जाएगा 69 करने के लिए? 3 दूनी 6, 3 त्रिकोण 23 तियाँ 69 हो जाएगा, ठीक है। 23 तियाँ 69 होता है। अगर हम उसे 23 में हम 3 को जोड़ लें तो 23 3 कितना प्राप्त हो जाएगा? 26। 23 में 3 जोड़ दें 26 मिल जाएगा, और 23 में 3 से गुणा कर दें तो 69 प्राप्त हो जाएगा। तो यह पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है, तो इसी आधार पे आप बनाएंगे। तो आपको 23 और 3 लेना है, यहाँ ले लें। y स्क्वायर माइनस,
अब आपको 26 लाना है, -26। अब -26 लाना है, वह भी जोड़ के, क्योंकि 23 में 3 जोड़ेंगे तो जोड़कर, जोड़ने पे जब दोनों ऋणात्मक होंगे तभी तो जुटेंगे। आपको पता है कि समान चिन्ह जुड़ता है, आपको लिख लें, समान चिन्ह जुड़ता है और असमान चिन्ह क्या होता है, घटता है। अगर ये पता है आप कर लेंगे, घटता है। यहाँ पे हमें 26 लाना है, 23 3 26 होगा, तो चाहे 3 23 लिखें चाहे 23 3 लिखें, कोई बड़ी बात नहीं है। चलें हम लिख दे रहे हैं, पहले बड़े वाले अंक को ही लिखा जाता है, ये बताया गया है, दोनों में से कोई कर सकते हैं लेकिन बड़ा उचित माना जाता है। आप लिख लें 30y - 3y। अब 23 में 3 जोड़ेंगे तो 26 होगा। कब जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों समान चिन्ह होगा तभी तो जुड़ेगा, इसलिए दोनों चिन्ह एक जैसे लिए हैं। देखिए समान चिन्ह जुड़ता है, जुड़ने के लिए हमें समान चिन्ह होने चाहिए, चाहे दोनों प्लस के साथ हों चाहे दोनों माइनस के साथ हों, तब जुड़ेंगे। तो 26y लेने के लिए -23y - 3y, तो 23 3 69 प्राप्त हो जाएगा, 23 3 26y, और लास्ट में जो 69 है उसको लिख लिया जाए, बराबर लगा दें। अब देखेंगे 4 पद हो गए, 2 2 को एक साथ कर लिया जाए, और 2 2 करने के बाद कॉमन लिखेंगे। दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन हम देख रहे हैं y है, y पे 2 पावर 1 निकाले, बचा y, और यहाँ पे 23 बच जाएगा आपका। ठीक, यहाँ माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया गया, और क्या कॉमन है, y तो है नहीं, दोनों में 3 कॉमन होगा, क्यों, 3 से 69 कट जाता है, 3 कॉमन ले लें, बचा क्या y, यहाँ प्लस है, चिन्ह बदल जाएगा, क्योंकि माइनस जब कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, माइनस हो गया, प्लस का माइनस, 3 से भाग देंगे 69 में, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिके 9 30 हो गया। हम देख रहे हैं y -23 दोनों कोष्टक में मिल गया, तो दोनों में से हम एक ही लिखेंगे, जो कोवेनिष्ठ मिलता है उसमें से हम एक ही लिखते हैं, और दूसरे कोष्टक में वह लिखते हैं जो दोनों में कॉमन हो, जो कॉमन निकाले थे, y -3। ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। अगर आप गुणनखंड देखेंगे, यहाँ पे p² - 5p - 176, p में कोई अंक नहीं है, एक मान लें, और यहाँ 176 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा a गुणे जो b होगा, यहाँ a गुणे b आपका हो जाएगा 176 - 176 हो जाएगा, और a + b जो दिया है आपका है -5, बीच में जो दिया है वो a + b होता है -5। तो ऐसी संख्या में चुनना है, गुणा कर दें तो 176 हो जाए, उनको जोड़ दें तो आपका -5 हो जाए। इसके लिए आपको यहाँ कुछ करना पड़ेगा, 176 का गुणनखंड करना पड़ेगा, यहाँ से बड़ी संख्या इसलिए इसको गुणनखंड करेंगे ऐसे, इसी तरह से हमें सेट करनी है। 2 8 16, एक बचा 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 2 एकन्ने 2, 11 एकन्ने 11, 176 का गुणनखंड हो गया। अब हम इन्हीं संख्याओं में से संख्या हम सेट करेंगे ताकि उनका योगफल जो है या अंतर आपका -5 हो जाए। तो 5 लाने हैं, तो कैसे 5 लाएंगे, अगर इसको देख लिया जाए, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये कितना हो गया, 16 हो गया। अब आप इसको 11 रहने दें, ये आपका 11 हो गया। अगर 16 में से 11 घटा दिया जाए, ये 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 हो गया, इसको 11 कर दें, अलग कर दें, इसी 16 में से है 11 घटा दें, तो क्या होगा, आपका 5 तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या 16 और 11 हो जाएगी। ठीक है, अगर हम 16 में 11 से गुणा कर दें, ठीक, अगर हम 16 में 11 से गुणा कर दें तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 167, 676 प्राप्त हो जाएगा, 176 हो जाएगा यहाँ, और उसमें जोड़ दें, 16 में से हम 11 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, हमें ऋणात्मक लाना है तो आपको घटाने पे प्राप्त करना है, तो दोनों इस तरह सेट करने हैं। तो आपको यहाँ छोटे वाले संख्या माइनस कर लेना है, -76 हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको पहला वैसे स्क्वायर लिख देंगे। 5p कैसे बनाए हैं, 16p में से आप 5p क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, घटाने भी प्राप्त किए हैं, घटाने के लिए आपको बताया गया असमान चिन्ह घटता है। देखें, हमें 5p लाना है, तो 5p कैसे आया है, 16 में से 11 घटाएंगे तब तो 5p मिलेगा, तो घटाने पे प्राप्त होगा। तो लिखा है घटाएंगे कब, जब असमान चिन्ह होगा तो घटेगा। अब देखिए 5p लाने के लिए हमें क्या करना है, 16p - 5p, अगर इस तरह लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस।
16p माइनस 5 पे समान चिन्ह है, समान चिन्ह जुड़ जाएगा तो 16 5 21 हो जाएगा। ठीक, तो आपको लाना है क्या है, यहाँ से सारे गलत हो गए, 11 होना चाहिए, यहाँ इसको 11 कर लें, तब तो 16 में से 11 जाएगा 5 होगा। अगर हम -16p माइनस 11p ले लें तो कितना हो जाएगा, 16 17 27 हो जाएगा। आपको लाना है 5, तो 5 लाने के लिए क्या करेंगे, हम असमान चिन्ह लेंगे। असमान चिन्ह लेंगे तो घट जाएगा, तब 16 में से 11 घटा सकते हैं। असमान चिन्ह लेंगे तो किसको आप लेंगे, असमान चिन्ह में किसको माइनस करना है, किसको प्लस करना है। अगर यहाँ पे माइनस दिया है तो आपको बड़ी वाली संख्या को माइनस करने हैं, ठीक, छोटी वाली को प्लस करने हैं। अब 16 माइनस 16p प्लस 11p, 16 में से 11 घट जाएगा, असमान चिन्ह है, आपका 5 आया, बड़ा वाला संख्या ऋणात्मक इसलिए ऋण लगा है। अब लास्ट में -176 हो गया। 4 पद एक साथ कर लें, इसको एक साथ, इसको एक साथ बराबर लगा लें। यहाँ इस p स्क्वायर माइनस 16 में p कामन है, बचा क्या, p माइनस 16 बचा, यहाँ निकल गया। यहाँ प्लस 11 कामन है, 11 ले लिए, और p कामन है, p माइनस, यहाँ पे जब प्लस कामन होता है तो चिन्ह नहीं बदलता है, और माइनस कामन होता है तो चिन्ह बदलता है। आप लोग देख लें, यहाँ पर 11 से भाग देंगे 176 में, 11 करने 11 बचा 5, 6 बचा, 11 छके 66 हो गया। अब देखें p माइनस 16 दोनों में है तो एक लिख लेंगे, और दोनों में उसके बाद क्या लिखेंगे, हम जो कॉमन लिए थे p प्लस 11, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और इस दूसरे तरीके से अगर करना चाहें आप तो उस तरीके से जिस तरह से आपको पहले बताया गया था, 16 में से आप 11 घटा लें माइनस करके, फिर क्या करें, आप p बाहर कर दें, उसके बाद इसको कोष्ट में कर दें। तो अब इधर से आप माइनस का गुणा कराएं, इधर से आप p का गुणा कराएंगे तो टूट जाएगा, इस तरह से आ जाएगा आपका एक लाइन में। जैसे आपको एक लाइन ऊपर बता दें ये कैसे आया है, देख सकते हैं आपको यहाँ से। जैसे ये आपका p स्क्वायर है, अब हमें 5 लाना है तो 16 में से 11 घटाना है, तो यहाँ पे लिख दें 16 माइनस 11, 16 में से 11 घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 5, और p बाहर कर दें, -176 कर दें। अब यहाँ से एक विस्तार करेंगे, p स्क्वायर वैसे उतर गया, माइनस है माइनस लग गया, अब p का 16 में हो गया 16p हो गया, माइनस माइनस समान चिन्ह है तो प्लस हो गया, अब p का 11 गुणा के 11p -176, अब आके जाके आया, ऐसे ये आया। इतना करने पर वही चीज़ें हम लिखे नहीं, डायरेक्ट ही किए हैं। आप उतना चाहें तो आप अपने दिमाग से इतना कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, और जो भी सवाल हम बताए हैं इसके आधार पे आप बुक से सवाल लगाएं। आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए बुक में छोड़ दिया गया है, आप उसको स्वतः लगाएंगे। इसके बाद भी कई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके पूछें, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। अब यहीं तक, अब जो भी क्वेश्चन शेष रह गए हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।